हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप ऑल आर यू गुड। आज हम अपना एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। 7 बेसिक टूल्स जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, उसमें से फर्स्ट टूल जो है हम आज देखेंगे, जो फ्लो चार्ट, रन चार्ट एंड स्ट्रेटिफिकेशन। ये 7 बेसिक टूल्स जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, फ्लो चार्ट, रन चार्ट, स्ट्रेटिफिकेशन, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, परेटो चार्ट, चेक शीट, कंट्रोल चार्ट, हिस्टोग्राम एंड स्कैटर डायग्राम। These basic 7 basic tools are first emphasized by the Kaoru Ishikawa, and he is the professor of engineering in Tokyo University. And these 7 tools, also known as 7 quality control tools or 7 old tools. So now flowchart. Flowchart is a picture of a separate steps of a process in a sequential order, and also known as process flowchart or process flow diagram. And flowchart is used to develop understanding of how a process is done, or to study a process for improvement, or communicate to others how a process is done, and for better communication between people involved in the same process, for documentation purpose, or for planning a new project. In short, फ्लोचार्ट की बात करें तो प्रोसेस में इन्वॉल्व हर स्टेप्स का सीक्वेंस का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो these are the commonly used symbols in flowchart. This rectangle is used for describing the process, and this arrow is used representing the flow of the process, and this rhombus is used for the decision. This is also got decision box, and this figure is used for delay or wait, and this circle is used to for linking to another page, and this figure is used to input or output, this for document, and this for start and end points. तो एक बार फ्लो चार्ट देख लेते हैं। ये मैंने पहले से एक बनाया हुआ है, एक सेकंड। एक हॉस्पिटल के ओपीडी प्रोसेस फ्लो के बारे में यहाँ पे है, डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये जो फ्लो चार्ट है और एक हॉस्पिटल का, किसी एक हॉस्पिटल के ओपीडी में पेशेंट फ्लो किस तरीके से हो रहा है ना, वो है पेशेंट पहले कोई भी फ्लो चार्ट या कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होगा, है ना, तो वो सर्कल में इस तरीके से, देन पेशेंट केम टू हॉस्पिटल, देन ही विजिटेड फॉर इंक्वायरी और हेल्प डेस्क, then he went to registration counter and get his OPD bills done, then visited to doctor for consultation। उसके बाद डॉक्टर दो चीज़ें एडवाइस कर सकता है, या तो आईपीडी फॉर एडमिशन, ओपीडी फॉर ओपीडी सर्विसेज के लिए, या तो कुछ टेस्ट करा के फॉलोअप के लिए बुलाएगा, या फिर कुछ मेडिसिन एडवाइस करी होंगी। अगर ओपीडी है तो ओपीडी सर्विस अवेल करेगा, ठीक है, या तो फार्मेसी वाला पार्ट होगा, ठीक, फार्मेसी, या फिर
कुछ टेस्ट करने के लिए बोले होंगे, वो सर्विस यहाँ पे अवेल करेगा। आईपीडी है, आईपीडी यहाँ मिस हो गया। आईपीडी है तो एडमिशन काउंटर पे जाएगा, ठीक है। देन उसको वार्ड, रूम और बेड एलोकेट होगा, ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। देन उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। देन उस ट्रीटमेंट फिनिश होने के बाद डिस्चार्ज का प्रोसेस प्लान होगा। देन पेशेंट लीव फ्रॉम द हॉस्पिटल। यहाँ पे भी ओपीडी सर्विस अवेल करने के बाद पेशेंट लीव फ्रॉम द हॉस्पिटल, देन प्रोसेस इज स्टॉप। पेशेंट इन होने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ एंड पेशेंट लीव करने के बाद ये प्रोसेस स्टॉप हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट जो है डिजाइन किए जाएंगे। आप ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कर सकते हो, ये मैंने किया हुआ है, दिखा देता हूं आपको, एक सेकंड। ये बना रखा है, ठीक है। तो पेशेंट इन इंक्वायरी एंड हेल्प डेस्क, देन goes to registration counter, then you avail OPD services, then patient leave from the hospital। ओके, ये बेसिक से डायग्राम बनाया हुआ है, आप या तो MS वर्ड में बना सकते हो या फिर जहाँ भी आपको सुटेबल लगे, पावर पॉइंट या पेंट में बना सकते हो, ठीक है। बेसिक आपको ये समझना है कि ये फ्लो चार्ट होता किस लिए है एंड किस तरीके से डेटा का रिप्रेजेंटेशन उसमें किया जाता है एंड क्या क्या ये फिगर्स जो हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो यूज हो रही है, वो कौन सी फिगर किस प्रोसेस के लिए, किस के लिए यूज होती है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रन चार्ट। व्हाट इज रन चार्ट? ए रन चार्ट is known as a run sequence plot, is a graph that display observed data in a टाइम सीक्वेंस। एक पर्टिकुलर टाइम सीक्वेंस के अंदर जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए रन चार्ट यूज किया जाता है। द डेटा डिस्प्ले रिप्रेजेंट सम एस्पेक्ट ऑफ द आउटपुट और परफॉर्मेंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग और अदर बिजनेस प्रोसेस। इट इज देयरफॉर ए फॉर्म ऑफ लाइन चार्ट, ठीक है। तो इसको लाइन चार्ट भी हम कई बार कहते हैं। तो रन चार्ट एक बार देख लेते हैं। वेट, ये मैंने बना रखा है, ये ठीक है। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को किस तरीके से बनाइए, ठीक है। पहले मैं ये डेटा बता दूंगा, डेटा है क्या ये। वेट, एक डमी डेटा है, XYZ हॉस्पिटल, हमने एक डमी हॉस्पिटल मान लिया। ओपीडी पेशेंट का फुटफॉल है, ठीक है। बीसी फॉर ब्लड कैंसर, ठीक है। डायग्नोसिस है बेसिकली ये, LC लंग कैंसर, जनरल पेशेंट, गायनेक पेशेंट, एंड दिस इज टोटल एंड दिस इज टोटल एंड दिस 1 वीक का डेटा है बेसिकली ये, ठीक है। और रन चार्ट अगर मुझे बनाना है या लाइन चार्ट मुझे बनाना है तो इंसर्ट या तो रिकमेंडेड चार्ट्स पे मैं जाऊंगा या फिर ये ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इंसर्ट लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, ये आ गया ये। तभी मैंने सिर्फ डेटा कौन सा सिलेक्ट किया था, ब्लड कैंसर का डेटा, तो सिर्फ उसका आया है। और अगर मैं
ये सारा सिलेक्ट करूं, ठीक है, और एक दूसरा चार्ट इंसर्ट करता हूं मैं यहाँ पे, ये ठीक है। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, एक सेकंड, इंसर्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं चार्ट का टाइटल दे दूँ, पेशेंट फ्लो, ओपीडी पेशेंट फ्लो, ओके। तो ये है रन चार्ट और लाइन चार्ट किस तरीके से बनाना, ठीक है। आप पेपर पेन लेके पेपर पे भी बना सकते हो, पेन पेंसिल स्केल वगैरह लेके, जैसे स्कूलिंग के टाइम पे आप लोगों ने बनाए होंगे, ठीक है। बेसिकली आपको ये समझना है कि डेटा को ग्राफिकल वे में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, और कौन सा जो ग्राफ है या कौन सा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है किस पर्पज के लिए, कब और कहाँ के यूज होगा, ठीक है। बट आजकल जो है डिजिटल का जमाना है, तो चीज़ें सब कंप्यूटर पे ही होती हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी ज़रूरी है, ये मैंने आपको बता दिया है। डेटा इस तरीके से आपने डेटा बना लेना है, टेबल बना लेनी है, और जितने भी डेटा का आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, बहुत ईजी है, सब कुछ आपको यहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा। इंसर्ट में जाके जो भी ग्राफ आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लोगे, और इजीली बहुत ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं, stratification is defined as the act of sorting data, people and object into the distinct groups or layer. It is a technique used in combination with other data analysis tool. ये एक ऐसी टेक्निक है अदर डेटा एनालिसिस टूल्स के साथ कॉम्बिनेशन में यूज की जाती है, ठीक है। डेटा फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्स और कैटेगरीज हैव बीन लम्प्ड टुगेदर, द मीनिंग ऑफ द डेटा कैन बी डिफिकल्ट टू सी, ठीक है। तो ये देखते हैं किस तरीके से बनता है। ये सेम डेटा ले लेते हैं, शीट, अच्छा शीट 1 में बना हुआ ही, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बताता हूँ किस तरीके से बनेगा। ये जैसे मैंने बताया था, BC फॉर ब्लड कैंसर, LC लंग कैंसर, जनरल, गायने पेशेंट, OPD पेशेंट फ्लो डेटा है, ठीक है। मंडे को फॉर एग्जांपल मंडे को ब्लड कैंसर की ओपीडी में कितने पेशेंट आए, लंग कैंसर की ओपीडी में कितने पेशेंट आए, जनरल ओपीडी में कितने पेशेंट आए, और गायने ओपीडी में कितने पेशेंट आए, ठीक है। और टोटल मंडे हमारे कितने पेशेंट आए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये ले रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब स्ट्रेटिफिकेशन के लिए ये स्कैटर डायग्राम मैंने इंसर्ट कर लिया, ठीक है। डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, डायग्राम बहुत इजीली यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। ये डायग्राम जब आप इंसर्ट कर लोगे, एनालिसिस करने में बहुत इजी रहेगा, ठीक है। आप सामने वाले को जिसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको भी इजीली वो अंडरस्टैंड कर पाएगा कि क्या ये नंबर्स क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं।
जब आप ग्राफिकल उसको रिप्रेजेंटेशन दोगे या ग्राफिकल रूप दोगे तब इजीली चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। ठीक है, इसको हमने टाइटल दे दिया ओपीडी पेशेंट फ्लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने फ्लो चार्ट, रन चार्ट एंड स्ट्रेटिफिकेशन देखा है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू सून।